Okay, so we'll continue from where we left off in the previous session. And see, in the previous session, the last question which we discussed was this. और इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज किए थे कौन सा वाला वही इंटीग्रेशन a to b f of x dx can be written as integration a to b f of a plus b minus x dx. ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे ना, ये प्रॉपर्टी यूज किए थे और उसको यूज करके हम लोग सॉल्व किए थे. ठीक है, you can, if you have not watched that entire video, then please do watch it. And then what we saw, we got answer as this. ठीक है, because 2i का वैल्यू आ रहा था pi by 2 minus 0, क्योंकि इसका आंसर आना था ultimately it will be brought down to this. See, ultimately the question was brought down to this. तो ये आ रहा था 2i is equals to x 0 to pi by 2. ठीक है, तो इसलिए फिर पाई बाय 2 माइनस 0 और फिर ये 2 डिवाइड हो रहा है तो पाई बाय 4 आ रहा था. ठीक है, बात है कि वापस हम लोग ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगला जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो प्रॉपर्टी हम लोग को अब एग्जाम में मत यूज करना, मतलब सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड एग्जाम्स मत यूज करना. बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे सॉल्व करना, बट इट विल हेल्प यू व्हेन यू गेट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. देन यू कैन डायरेक्टली डिसाइड, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर. तो ये अपना नया प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली लिख पाएंगे. अगर क्वेश्चन ऐसा है, इस फॉर्म में क्वेश्चन है, then the answer is always this. Directly the answer is always this. मतलब कि हम लोग ध्यान में क्या रखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक पार्ट ये दोनों सेम हो. ठीक है, तब हमको बस चेक करना है कि जो दूसरा जो पार्ट है जो प्लस हो रहा है इसके साथ, वो कुछ a प्लस बी माइनस एक्स करने से आ रहा है, नहीं f of a प्लस बी माइनस एक्स करने से आ रहा है. अगर वो आ रहा है देन आंसर इज डायरेक्टली दिस. ठीक है, you see, so for example look at this question, 0 to pi by 2 cos x by sin x plus cos x. ठीक है, it's similar to the previous question but not exactly. देखो वहाँ न्यूमरेटर में sin x था, अभी हम लोग cos x लिखेंगे. तो हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहला जो चीज चेक करना वो है कि ये और ये मतलब दो चीज इक्वल होना चाहिए ना, वो न्यूमरेटर में जो सेम चीज प्रेजेंट होना चाहिए डिनोमिनेटर में. सो इट्स मैचिंग, इट इज प्रेजेंट. जरूरी नहीं कि हमेशा ये दोनों मैच करें, कोई बात नहीं, कहीं पे भी प्रेजेंट है यार, कैसे भी लिखा हुआ है क्या फर्क पड़ता है, a प्लस बी लिखा हुआ रहे या b प्लस ए लिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये दोनों इक्वल है, मतलब सेम है. तो हम चेक करेंगे कि क्या हम इसमें इस फंक्शन को जो हम लोग रिप्लेस करें, ये a प्लस बी माइनस एक्स है, तो 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स से अगर रिप्लेस करते हैं तो क्या ये साइन एक्स बनेगा. तो रिप्लेस करके देख लेते हैं. तो ये क्या आ रहा है, देखो cos 90 minus theta is sin theta. yes, दूसरा वाला फंक्शन बन जा रहा है. सो क्योंकि f of a plus b minus x is becoming this, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसका आंसर, डायरेक्टली वी कैन से दैट द आंसर इज b minus a, सॉरी a के बदले 0 लिखेंगे यहाँ पे, here by 2. So again the answer is pi by 4. Again the answer is pi by 4. ठीक है, okay, now look at this example, integration pi by 2 to pi tan x by tan x plus cot x. तो भाई फिर से वही बात हो गया, हम लोग को ये दोनों मैच कर रहा है, तो तीसरा फंक्शन जो डिनोमिनेटर में उसको चेक कर लो, तीसरा नहीं दूसरा, तो चेक कर लो कि आ रही. तो हम लोग tan के अंदर क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ x इफ आई राइट दिस प्लस दिस माइनस x, तो क्या है. तो देखो हम लोग इसको ना क्या करते हैं, पाई के टर्म्स में एंगल, क्योंकि रफ वर्क ही चल रहा है ना अपना, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं. सो पाई बाय 2 इज 90 and pi is 180, so 90 plus 180 is 270, so we can say 270 डिग्री माइनस x, कुछ ऐसा है. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं. सो देखो इफ यू ऑल रिमेम्बर इट, हम लोग कुछ ऐसे लिखते थे, ब्रेक करते थे एंड देन वी यूज डिसाइड, क्योंकि ये ऑड है, दिस 3 इज ऑड, 90 का ऑड मल्टीपल में आ रहा है,
so tan will become cot, and then we used to decide कि कौन से quadrant में lie कर रहा है, cot x हो जाएगा, और accordingly कौन से quadrant में lie कर रहा है accordingly positive या negative होगा. So it is lying in the third quadrant. See 3 into 90 minus x है 3 बार 90, एक बार दो बार तीन बार और फिर minus something, so third quadrant. So this angle is lying in the third quadrant. Third quadrant में tan और cot positive होता है, so tan 270 minus x can be written as cot x only. तो मतलब ये मैच कर रहा है, प्लस cot x आ रहा है मतलब मैच कर रहा है. ठीक है, सो द आंसर विल बी, डायरेक्टली हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग बोल सकते हैं कि आंसर विल बी पाई माइनस पाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2. अगेन इट विल बी पाई बाय 4. If you simplify it, you are going to get pi by 4 as answer. ठीक है, पर यहीं पे अगर मान लो इस क्वेश्चन में instead of pi by 2 had there been 0 to pi, अब सोचो क्या ये सेम होता. देखो मैं पहले, तुम लोग यार पहले कॉपी कर लो अच्छे से, नहीं तो तुम लोग देखेंगे गलत कॉपी कर ली. जब ये पाई बाय 2 था then this is the solution. ठीक है, copy it first. Now let me erase this also. And I am writing here 0. क्या अब भी हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं और क्या अब भी यही आंसर होगा? The answer is no. Why? Because see now what we are getting is tan, देखो 0 plus 180 is 180, 180 minus x. This is not cot x. It will be minus no, it will not be minus, it will be minus tan x. माइनस cot x नहीं होगा, माइनस tan x, जबकि यहाँ पे cot x है. ठीक है, so we cannot apply it here. Here we cannot say this is not equals to this. So keep this in mind. Okay. Okay. Now I'll move to the next property. The next property says that if we have to integrate from a to b, then what we can do is we can, break it this way. कि आप पहले a से c तक इंटीग्रेट कर लो उसी फंक्शन को, और फिर c से लेकर के b तक इंटीग्रेट कर लो. ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. मतलब हम पहले, हमको a से b तक इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले a से c तक कर ले रहे हैं, मतलब कोई दूसरा पॉइंट, और हम लोग इसको ना फर्दर और भी स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं. लाइक वी कुड हैव डन दिस कि a से c तक करें, ठीक है, फिर c से b तक, c से d तक, फिर d से b तक. लेकिन ये करने का मतलब क्या है कि ऐसा करने से मेरे लिए सॉल्यूशन इजी हो रहा हो तभी हम ऐसा ब्रेक करेंगे, वरना ब्रेक नहीं करेंगे. ठीक है, ऐसा करने से अगर सॉल्यूशन इजी हो रहा हो तभी हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे, वरना ऐसा नहीं ब्रेक नहीं करेंगे. ठीक है, अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ये क्यों एप्लीकेबल है कैसा. तो उसके लिए हम लोग ना ग्राफिकली समझते हैं कि इंटीग्रेशन का ग्राफिकल, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या था. तो देखो मान लो ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स dx from say a to b. Let's say this is point a and this is point b. तो हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम a to b, तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं पता है, हम लोग फाइंड कर रहे हैं ये एरिया फाइंड करें कि ये कर्व के अंडर जो एरिया है ना, ये एरिया क्या होगा. वी आर फाइंडिंग दिस एरिया. ठीक है, whenever, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करो बेसिकली यू आर फाइंडिंग द एरिया अंडर दिस कर्व. ठीक है, तो हम लोग ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग है और हम लोग ये फाइंड कर रहे थे. अब देखो हम लोग अभी ये जो प्रॉपर्टी जो अप्लाई किया, ये प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. कोई एक पॉइंट अगर सी है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट सी है, सपोज ये पॉइंट सी है,
तो हम लोग क्या करें, ए से सी तक फाइंड कर रहे हैं पहले एरिया। सो अब हम लोग पहले ए से सी तक का एरिया फाइंड करें, मार्किंग विथ रेड कलर, मार्किंग इट विथ रेड कलर, ओके। और फिर हम लोग सी से बी तक का एरिया फाइंड करें, जो कि है, देखो अल्टीमेटली हम लोग का एरिया क्या मिलने वाला है, अगर इन दोनों रेड वाले पोर्शंस को हम लोग ऐड अप करें तो वी आर गोइंग टू गेट दैट ब्लैक पोर्शन व्हिच वी मार्क्ड अर्लियर, ठीक है। सो अल्टीमेटली आंसर तो वही आ रहा है ना, आंसर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, आंसर इज सेम। सो इसीलिए ये अलाउड है, ये एप्लीकेबल है कि अगर हम लोग को ए से बी तक इंटीग्रेट करना है तो हम पहले कोई एक बीच वाला पॉइंट या कोई तीसरा पॉइंट ए से सी तक कर ले, और उसके बाद हम लोग फिर सी से बी तक कर ले, ठीक है। Now one more thing which we should keep in mind is this C, this point C can lie outside of this A comma B. A और B के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, मतलब C can be here also, तब भी we'll get the same answer, ठीक है। इट कैन लाई आउटसाइड, सोच रहे होगे कि कैसे सेम आंसर मिलेगा, तो याद है पहला या दूसरा प्रॉपर्टी शायद था कि जब ये सी टू बी करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब अगर ए टू बी करें इसका आंसर और बी टू ए करें उसका आंसर नेगेटिव हो, तो वही सेम उसी फंडा की वजह से ये इट विल स्टिल वर्क, ठीक है। सो दिस सी कैन लाई आउटसाइड ए कॉमा बी आल्सो, तो ये ध्यान रखना है प्रॉपर्टी। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी says that if f of x is non-differentiable or discontinuous, मतलब दोनों में से कोई भी एक, ऐसा नहीं कि बोथ, बात है कि जब डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल अपने आप ही हो गया, ठीक है, पर हाँ कंटिन्यूअस होते हुए नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, ये ध्यान रखना एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद ऑल दिस, ओके। सो इफ द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल या फिर डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट से सी, ठीक है, और ये जो C जो है वो A और B के बीच में लाई कर रहा हो, यहाँ पे देखो C इज नॉट लाइंग आउटसाइड, यहाँ पर एकदम पक्का है कि C जो है A और B के बीच में लाई कर रहा है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब हम लोग को वही करना ही पड़ेगा जो लास्ट हम लोग सीखे ना, जो लास्ट प्रॉपर्टी सीखे ना, कि इसको फिर हम A टू C कर सकते हैं और C टू B कर सकते हैं, तभी कंपलसरी हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी को यूज करना विल बी कंपलसरी। इससे पहले देखो जब ये प्रॉपर्टी हम तुम लोग को बताए तो आई गिव इट टू यू एज एन ऑप्शन कि आप देखो अगर क्वेश्चन ऐसे ब्रेक करने से इजी हो रहा है देन ओनली यूज इट, अदरवाइज डोंट यूज इट। मतलब कि अगर आप ए से बी तक डायरेक्टली फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से, तो फिर ये प्रॉपर्टी को यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता, डोंट यूज इट, ऐसा वाला बात है। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि अगर मान लो ए से बी तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो पर बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है सी, ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है सी जहां पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है ही नहीं या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अगर ऐसा है देन इट इज कंपलसरी यू ब्रेक दिस, ठीक है, इट बिकम्स कंपलसरी यू ब्रेक इट। अब ए से सी अलग अलग से इंटीग्रेट करो और फिर सी से बी अलग से इंटीग्रेट करो। फॉर example see we have question like integrating -1 to 1 mod x dx, ये वाला प्रॉपर्टी ना मेनली ये जो डिफरेंशियल या डिसकंटिन्यूअस वाला है ना, ये मेनली आपको दो तरह का क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा, एक तो मॉडुलस वाला क्वेश्चन और दूसरा देखो हम मैं लिख ही दे रहा हूँ, एक मॉडुलस वाला और दूसरा बॉक्स फंक्शन। बॉक्स फंक्शन बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई एम राइटिंग इट हियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इन दोनों से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना उसमें हम लोग को ये प्रॉपर्टी यूज करना होगा मेनली, ये दो ही क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। सो देखो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें यहाँ पे -1 to 1 mod x dx,
पहला बात तो ये कि mod x dx का आंसर क्या है हम लोगों को यही नहीं पता, ठीक है, वी डोंट नो द आंसर। और दूसरा चीज ये कि अगर हम mod x का ग्राफ देखें, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा ग्राफ होता है ना mod x का, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू mod x। अब ये फंक्शन अगर क्लियरली देखो ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शार्प एज बन रहा है। मैंने बोला था ग्राफ से भी आप पता कर सकते हो कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। वी नो हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग लिमिट, वो तो पता ही है हम लोग को, पर हम लोग ग्राफ से डायरेक्टली बोल सकते हैं। अगर कहीं पे शार्प एज, देखो ऐसा शार्प एज बन रहा है ना, तो मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ऐसा कर्व है तब चलेगा, दिस इज ओके, पर अगर शार्प है तब नहीं डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। यहाँ शार्प बन रहा है, यहाँ पे ये शार्प पॉइंट्स, तो ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो और ये जीरो देखो -1 और 1 के बीच में ही आता है। जीरो जो है वो -1 और 1 के बीच में आता है, मतलब समवेयर हियर वी हैव -1 एंड हियर वी हैव 1, और ये जीरो बीच में आ रहा है। तो नाउ इट हैज बिकम कंपल्सरी फॉर अस टू ब्रेक इट, ठीक है। कैसे? -1 से 0 mod x dx प्लस 0 से 1 mod x dx। क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो बॉक्स सॉरी मॉड है, ये मॉड कुछ अलग चीज नहीं होता है। लाइक मॉड x और x में कुछ खास अंतर नहीं होता है। क्या अंतर होता है? ये मॉड x sometimes opens as x and sometimes it opens as -x, यही डिफरेंस है, और कुछ खास अंतर नहीं होता है। मतलब मॉड x या तो x बन के ओपन होगा, या तो एज एन x लिखेंगे उसको, या -x लिखेंगे। कब क्या लिखते हैं? देखो जब नेगेटिव है तो -x ओपन करते हैं, और जब जहां जिधर वो पॉजिटिव होता है वहां प्लस। मतलब बोलने का मतलब हो गया कि जब x नेगेटिव होता है, x ठीक है नेगेटिव है, तब ये -x बन के ओपन होगा। मतलब कि अगर मॉड के अंदर -5 है तो आंसर क्या होता है? आंसर ये होता है -5। सो मॉड के अंदर वाला चीज अगर नेगेटिव है, मॉडुलस के अंदर वाला चीज अगर नेगेटिव है, तो आप उसको नेगेटिव करके ओपन करो, और अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज ओपन कर दो। मतलब ऐसे ध्यान रखना कि इफ मॉड के अंदर वी हैव समथिंग विच इज नेगेटिव, तो इसको माइनस ऑफ ये चीज करके ओपन करो, ठीक है, माइनस ऑफ जो भी चीज अंदर में है। एंड इफ मॉडुलस के अंदर वी हैव समथिंग विच इज पॉजिटिव फॉर द गिवन रेंज ऑब्वियसली, देन एज इट इज ओपन करना, ठीक है। सो हो सकता है ये चीज तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो देख लो, मतलब क्लियरली ये एग्जांपल देख के समझ आ जाएगा। यहाँ देखो बोलने का मतलब ये हुआ, जब हम बात कर रहे हैं -1 से 0 तक का, -1 से 0 तक का बात कर रहे हैं, तो -1 से 0 तक में मॉड के अंदर यहाँ पे क्या है? x है, मॉड के अंदर x है। सो -1 से 0 तक में x क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? फ्रॉम -1 टिल 0 x क्या होता है? ऑब्वियसली x इज नेगेटिव। देखो y इक्वल्स टू x का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें, दिस इज द ग्राफ, तो देखो -1 से ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ है, मॉड x का नहीं, y इक्वल्स टू x का। देखो -1 से 0 तक में ये ग्राफ नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव है तो क्या कैसे ओपन करेंगे? जो भी मॉड के अंदर है उसको नेगेटिव में डाल दो, सो इट विल ओपन एज दिस, -1 to 0 -x dx, इट विल ओपन एज दिस, प्लस 0 से 1। देखो 0 से 1 तक में ग्राफ पॉजिटिव है, y इक्वल्स टू x का ग्राफ, मतलब मॉड के अंदर x है ना, तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ जो है पॉजिटिव है, 0 से 1 तक में पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि वो पॉजिटिव होता है इसलिए एज इट इज ओपन हो जाएगा, x dx को होके ओपन होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको मॉडुलस का इंटीग्रेशन करना है, जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हो एंड यू सी अ मॉडुलस फंक्शन, देन ऑलवेज रिमेंबर कि सबसे पहला बात तो ये है कि इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग ऐसे, और फिर देखना कहाँ पॉजिटिव है वो, कहाँ नेगेटिव है, ये सारा कुछ देख लेना। अकॉर्डिंगली वी डिसाइड कि उसको कैसे ओपन करना है। जिधर नेगेटिव है वहां नेगेटिव साइन के साथ ओपन करते हैं, जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करते हैं, ठीक है। सो 0 से 1 इट विल बी x dx,
तो इसको नेगेटिव को बाहर में ही रख देते हैं। एक्स डी एक्स का आंसर क्या होता है? एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 सॉरी -120 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1। ठीक है, अब ये लिमिट को पुट करो, क्या आ रहा है देखो, इट विल बी 0 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 हाफ, प्लस में नेगेटिव साइन बाहर है, ध्यान रखना, प्लस इधर क्या हो जाएगा, 1 बैठेगा, सो हाफ -0। ठीक है, सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग माइनस ऑफ माइनस हाफ मतलब हाफ प्लस हाफ, and half plus half is 1, so 1 square unit is the answer। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मॉडुलस के साथ डील करेंगे, और यूजुअली मॉडुलस में ही आता है ये नॉन डिफरेंशिएबल वाला केस, मॉडुलस में देखने को मिलेगा। टू मेक इट मोर क्लियर आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ पे हम लोग जीरो पे क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि जीरो वो पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल था। ठीक है, देखो जीरो इज द पॉइंट जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल मतलब मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम लोग जीरो पे ब्रेक किए इसको। ठीक है, अब देखो हम लोग ये प्रॉपर्टी को और डिटेल में समझने के लिए हम लोग ना एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं। पहले तुम लोग ये सॉल्व करो खुद से, बहुत सिंपल है, ये सॉल्व करो और देखो इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस cos x ना, सो इट विल बी माइनस cos x। डायरेक्टली बोलो इसमें सॉल्व करने का क्या है यार, तो तुरंत कर देगा। ठीक है, कुछ ऐसा। अब लिमिट बैठाते हैं, देखो cos पाई बाई 2, ये cos पाई बाई 2, cos 90 0 ना, सो 0 माइनस 0 या प्लस जो भी है, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट 0 एज द आंसर। आइदर 0 प्लस 0 आएगा फिर 0 माइनस 0 आएगा, देख लेना वो। ठीक है, बट द आंसर इज 0 ओनली, द पॉइंट इज दिस, एंड इट इज जस्टिफाइड आल्सो। लाइक ग्राफ देखते हैं भाई sin x का। ठीक है, कैसे देखो 0 क्यों आया आंसर, क्यों किया, हम लोग sin x का y इक्वल टू फंक्शन क्या है, y इक्वल टू sin x, तो sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बस इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इसके आगे का नहीं। हाँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू sin x। नाउ इफ वी सी हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे थे, -90 से +90, 90 या फिर पाई बाई 2, देखो दिस इज पाई बाई 2। हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर आता है 1 स्क्वायर यूनिट, हम लोग ये पहला वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आंसर है 0 टू पाई बाई 2 का आंसर 1 आता है ना, 1 आता है, 1 स्क्वायर यूनिट 1 आता है आंसर, 1 या हाफ, हाफ आता है, सॉरी हाफ आता है। तो हम लोग को पता है कि 0 से पाई बाई 2 तक अगर करें तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया 1 स्क्वायर यूनिट आता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन भी 1 आएगा, हम लोग पहले भी किए हुए। ठीक है, दिस इज 1, ये जो शेडेड पोर्शन के इसका आंसर 1 है। अब देखो -90 किधर है, इधर है, मतलब माइनस पाई बाई 2, इसका भी वैल्यू 1 है। लेट मी मार्क इट विद अदर कलर्स, हम अगर रेड कलर, ये भी 1 है। पर देखो क्या है, ये जो ब्लैक से मार्क किया हुआ है वो रीजन पॉजिटिव में है। हम बोले थे ना कि अगर एक्सिस के ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव और नीचे आते हो तो नेगेटिव। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो ये आंसर बेसिकली ये -1 बोला जाएगा ये एरिया को, और जो इधर एरिया है +1 है। तो अगर दोनों को आप ऐड अप करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आया, 0 आया। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक अगर हम इंटीग्रेट करें sin x को तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखो अगला एग्जांपल, ये तो पहले क्लियर हो गया होपफुली कि ये 0 क्यों आया। ठीक है, पता नहीं क्लियर, आई होप क्लियर हो गया हो, बट फिर भी देख लो, मतलब बोलने का मतलब हो गया कि अगर आप इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 करते ना, देखो यहाँ 0 से पाई बाई 2
साइन एक्स डी एक्स, इसका आंसर 1 आएगा जो कि ये +1 है, ठीक है। और अगर हम इंटीग्रेशन -π/2 से 0 तक का करें साइन एक्स डी एक्स, तब आंसर -1 आएगा। अब करके देख लो, विल गेट आंसर एज -1। तो अगर हम -π/2 से π/2 करें डायरेक्ट तो क्या होगा, ये दोनों एड अप हो जाएगा ना, और इन दोनों को अगर सम अप करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। सो वही इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आया, -π/2 से π/2 तक sin x dx क्या आया, 0 आया। ग्राफिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितना एरिया पॉजिटिव में है -π/2 से π/2 तक के लिए, इसी सेम फंक्शन के लिए जितना एरिया पॉजिटिव में है उतना एरिया नेगेटिव में है, दोनों एरिया को ऐड अप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए ये इंटीग्रेशन क्या आया, 0 आया, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर हो गया हो कि -π/2 से π/2 तक 0 क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया, लेकिन बात है कि हम लोग इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज हम लोग को ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये वाला चीज क्लियर करना था, मॉडुलस वाला कंसेप्ट, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को क्लियर करना था। अब देखो सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। क्या चेंज करूंगा, ये जो फंक्शन है इसको मॉड के अंदर डाल देंगे। नाउ द आंसर विल नॉट बी 0 एंड नाउ द ग्राफ इज आल्सो नॉट सेम। ग्राफ में क्या चेंज आएगा, देखो ग्राफ में ये चेंज आएगा, जो चीज नेगेटिव में है ना, ये जो नेगेटिव में जो था ना, लेट मी इरेज दिस, ये भी पॉजिटिव में चला जाएगा। मतलब नाउ द ग्राफ विल बिकम लाइक दिस, ये भी उतना ही रहेगा वैसा, हाँ थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, मतलब ये इक्वल इक्वल होना चाहिए था। ये हो गया ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड साइन x, ठीक है। ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है, ऐसे इधर ये -π। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ फिर से 0 पे क्या बन गया, शार्प पॉइंट, मतलब यहाँ फिर से 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगेन आई हैव टू ब्रेक इट, ठीक है। तो कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, तो -π/2 से π/2 तक इंटीग्रेट करने में इंटरेस्टेड है। सो फिर से वही बात, 0 पे ब्रेक करना है। तो अब पहला बात तो ये कि क्वेश्चन हो जाएगा -π/2 से 0 मॉड साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, और फिर 0 से π/2 मॉड साइन एक्स डी एक्स। बट देखो मॉडुलस को हमको हटाना पड़ेगा, मॉड वाला सिंबल हट जाएगा। मॉड वाला सिंबल हट के मॉड के अंदर क्या है, साइन एक्स है ना, तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय साइन एक्स ओनली, बट आइदर विथ पॉजिटिव साइन और विथ नेगेटिव साइन। और ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, हम लोग साइन एक्स का ग्राफ देख करके डिसाइड करेंगे। देखो ध्यान से देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ध्यान से देखो, -π/2 से 0 तक में साइन एक्स का ग्राफ नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे माइनस होके ओपन होगा। सो दिस पार्ट विल बिकम -π/2 to 0 माइनस साइन एक्स डी एक्स। और 0 से π/2 तक, देखो 0 से π/2 तक में ग्राफ पॉजिटिव है, मतलब साइन एक्स पॉजिटिव होता है, साइन एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा, इधर में पॉजिटिव बन के ओपन होगा 0 से π/2 एज इट इज साइन एक्स डी एक्स। तो जब भी मॉडुलस रहे, बस ध्यान इतना देना है कि जिस रेंज के लिए हम मॉडुलस को, पहले तो हमको ब्रेक करना पड़ जाएगा, क्योंकि जब मॉडुलस रहेगा तभी चांसेस अराइजेस की नॉन डिफरेंशिएबल होने का, ठीक है। अगर नॉन डिफरेंशिएबल जिस पॉइंट पे हो रहा है वहां पे हम लोग उसको मतलब ब्रेक कर लेंगे। और दूसरा चीज जो फोकस करना है वो ये है कि कौन से रेंज में मेरा फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव। जहां नेगेटिव हो रहा है मेरा फंक्शन, फंक्शन बोले तो मॉडुलस के अंदर जो है उसका बात कर रहे हैं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द फंक्शन विच इज इनसाइड द मॉडुलस साइन। वो जहां पे नेगेटिव होगा उधर हम लोग माइनस से रिप्लेस करेंगे, और जहां पे वो पॉजिटिव होगा उधर हम लोग एज इट इज उसको लिख देंगे, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। Okay, now you solve it and you are going to get 2 units as the answer, because देखो ये भी 1 unit +1 और इधर भी +1, so 1 + 1 will become 2, answer will be 2 here,
द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। अगर आपको ग्राफ का नॉलेज है तो बहुत सारा क्वेश्चन आप ऐसे ही बोल सकते हो आंसर, मतलब इस तरह का सिंपल क्वेश्चंस, इसका आंसर डायरेक्टली आप बोल सकते हो कितना आंसर आएगा, ठीक है, ग्राफ से। ओके, so we'll continue our discussion on this topic in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.